आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योजनाओं की बात की। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दे डाली। 31,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी मिली। स्वामित्व योजना बेमिसाल 70 साल बुजुर्गों को मिला आयुष्मान। खबर गोंडा जिले से है, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक लोगों के लिए गोंडा में गुरुवार को आई महामहिम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योजनाओं की बात की। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दे डाली। यूपी में 31,000 आंगनबाड़ी केंद्र छोटे बच्चों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये नौनिहाल स्वच्छ, शिक्षित व संस्कार युक्त अच्छे नागरिक होंगे तो भारत अच्छा देश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व योजना का बखान किया। जमीन विवाद में सगे भाइयों का चालान होता। आयुष्मान भारत में 70 साल बुजुर्ग को शामिल किया, कारण बुजुर्गों की हालत किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर किट की व्यवस्था कराने, शीशा कंघी व खेलकूद के सामान मुहैया कराने का आह्वान किया, कारण ये बच्चे भारत देश के भविष्य हैं। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाने पर जोर दिया, कारण घर से बाहर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नशे की ओर जाने की खबर सुनने को मिल रही है। युवाओं से परिवार, प्रदेश व देश को उम्मीद है। उन्होंने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उनके साथ विधायक बावन सिंह, अजय सिंह, प्रभात वर्मा, रमापति शास्त्री, राजू सिंह, फलीपेड़ पर मंडलायुक्त शशि भूषण लाल, सुशील डीएन तन्हा, सीडीओ अंकिता जैन ने जोरदार स्वागत किया और नौनियों की अपना पुरतत्व बखूर प्रणाम किया। एसपी विनीत जायसवाल अपनी टीम के साथ सुरैना से मुक्त रहे। मंच से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंच को लोगों को कर रही थी संबोधन। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। इसी वजह से चल रहा होता है और ये पूरा अभियान हमारे भारत प्रधानमंत्री जी ने चलाया, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, घर आपके नाम है, नहीं है तो कर दो उनके नाम, यहाँ की नेपाल डॉक्यूमेंट है। जमीन का पट्टा इसने खरीद लिया, अलग प्रकार के दस्तावेज बना लिया, और जब सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तो अब मैं क्या करूं, फिर आना, आज समय नहीं है, और इसमें से ही झगड़ा होता है, रहता है। और इसी वजह से स्वामित्व योजना मांगने हमारे डीएम वगैरह में कहती है, जितना हो सके इतना जल्दी ये काम कर दीजिए। कोई आए अगर स्वामित्व में हम 50 लोगों को दे, कोई आए कोई कार्यक्रम हो और इसमें 10 लोगों को हम दे, ये बराबर नहीं है। लेकिन पूरा राजस्व विभाग इसमें लगे और पूरा ऑनलाइन कर दे। मित्रों, जहाँ प्रॉब्लम है वो जरा नीचे गहराई में जाकर उसको समाधान करो। दोनों पक्षों को बुलाकर उसको बताओ कि गलत है, आप गलत है, ये सही है, और आप फिर निर्णय करते मित्रों। तो ये जो घटनाएं, इसमें 2 बातें सामने आती हैं और वो आंकड़े मैंने ऐसे नहीं कहा। कई जिलों में मेरा प्रवास होता है, तब मैं जेल का निरीक्षण करती हूँ, और खास करके जो महिलाओं का वार्ड होता है वहाँ जाती हूँ। क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, क्या प्रॉब्लम है, कितने बच्चे वहाँ आपके साथ रहते हैं, उसकी शिक्षा होती है कि नहीं होती है, उसको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, यदि वो स्वस्थ है तो कुछ काम करती है कि नहीं करती है, और जो काम करती है उसका जो पैसा मिलता है वो उसके बैंक अकाउंट में जमा होता है कि नहीं होता है, ये सभी बातें मैं देखती हूँ। और जब मैं पूछती हूँ अधिकारियों को कि आपके यहाँ कितने महिलाएं और कितने पुरुष बंदी के रूप में, और दूसरा मैं पूछती कि ज्यादा से ज्यादा कौन से विषय के लिए उसको सजा होती है, तो उसमें 2 बातें सामने आती है। एक जमीन का पट्टा और दूसरा दहेज। जमीन का पट्टा और दहेज आप भी समझते हैं मित्र, सब बातें। मैं जब 2007 में गुजरात में राजस्व मंत्री बनी, हमारे यहाँ भी वो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। मैंने एक अभियान चलाया और जितने हमारे किसान थे, सब किसान की जमीन, उसकी लैंड ये ऑनलाइन कर दी। विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भी देख सके कि मेरी जमीन गुजरात में है आंगनबाड़ी में, और वहां बैठ कर था। तो मैंने ये प्रयास किया, एक अरीसा, हर आंगनबाड़ी में अरीसा होना चाहिए, और जैसा बच्चा ठीक ढंग से नहीं आया है तो उसके तरह अरीसा के सामने खड़े कर दो
और बोलो बेटा बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, बटन है, टूट गए, और इसके साथ कंघी, ये कंघी है। हमारी आंगनबाड़ी बाल साफ कर दे, कंघी कर दे और बच्चों को अच्छी तरह से स्वस्थ बनाकर उसको आईना के सामने खड़े कर दो, तब कैसा लगते हो। वो बच्चों ने बताया कैसे लगते हो, अच्छे लगते। इसकी चड्डी पर भी बटन नहीं थे, देखो आपने भी ऐसे बच्चे देखे होंगे। हमने प्रयास किया है, ये डोरा है, धागा है और ये सुई है और ये बटन है, ये बटन है, अलग अलग कलर के बटन है। ऐसा ना हो कि लाल शर्ट हो और हम ब्लैक या तो सफेद बटन लगा ले, उसको सेट हो ऐसा। तो हर आंगनबाड़ी में ये होना चाहिए और हमारा काम है कि बटन नहीं है तो कर दो। ये सोफ्रामाइसिन है, खेलते समय कुछ भी लगा तो आप इसका उपयोग करके उसको लगा दो और आगे की बीमारी से वो मुक्त हो जाए, इसका प्रयास करिए। ये डेटोल भी है, ये भी डेटोल है, साबुन भी है, इसमें पाटा पिंडी करने का भी है, सब कुछ इसमें रखा गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे अधिकारी ऐसी कीमें पूर्ण कर दे। होगा? मैं राम सिंह प्रधानाचार्य ITI गोंडा। गवर्नर मैडम ने आज हमारी स्टॉल का अवलोकन किया और पूछा कि ये जो है किसके द्वारा बनाया गया है, जिसमें उनको अवगत कराया गया कि यहाँ के प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बनाया गया है। इस पर मैडम के द्वारा पूछा गया कि आपके बच्चे कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो मैडम को कंपनियों से अवगत कराया गया कि टाटा में, हमारे जो है महिंद्रा में और मारुति में, इन सब कंपनियों में काम करते हैं। जैसे कि आज के युग में जो आपके यहाँ कोई तकनीकी हो गई कि पहले जैसी व्यवस्था, कुछ बदलाव हुआ आपके ITI में? हमारे यहाँ जो है अभी टाटा के सहयोग से एक नई कार्यशाला का निर्माण हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटेड ट्रेड्स खोली गई हैं, 12 ट्रेड्स। तो उसमें सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से जो मशीनें होती हैं उनको जो इंस्टॉल किया गया, उन्हीं के हिसाब से प्रशिक्षण कराया जा रहा है। बताएं ये आपका स्टॉल कहाँ लगा है, आज आपके यहाँ कौन है? मेरा नाम उषा तिवारी है। मैं माँ दुर्गा समूह ब्लॉक झज्जरी से हूँ और हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में स्टॉल लगा है, जहाँ पे हमारी गवर्नर मैम आनंदीबेन पटेल जी आई थी, जो कि हमारे राज्यपाल मैम हैं। वो हमारे स्टॉल पे आई थी और हमारे स्टॉल पे उन्होंने हमारी बड़ी चरखी, जो कि हमसे पूछा गया कि आप कहाँ बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, सफाई का कैसे ध्यान रखती हैं, और उसके बाद उन्होंने बड़ी टेस्ट भी की। और हमारे ये मक्के का बना हुआ प्रोडक्ट ये भी उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा था। उन्होंने हमको एक नई तरीके की बड़ी बनाना बताया। बड़ी बनाने के बाद में उनको बताया और इन्होंने कहा कि अगर आप मेथी में चौलाई वाली बड़ी बनाती हैं तो वो और अच्छे से आपकी बिकेगी और अच्छी टेस्ट उसका रहेगा और काफ़ी दिन तक आप स्टोर कर सकती हैं उसको। ये उनसे मैम से हमको एक अच्छा मार्गदर्शन मिला कि हम थोड़ा एक यूनिक कर सकें, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सबके अच्छा रहेगा समाज में और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये मैम ने हमें बहुत अच्छी। सर ये आपका जो मार्केटिंग है किस माध्यम से आप करती हैं? हम अपनी मार्केटिंग NRLM से करते हैं, जो NRLM में हमारे अर्गा ब्रांड है। अर्गा ब्रांड हमारी DMM CDMM की देन है। ये हमारा एक ब्रांड है। जैसे मान लीजिए और ब्रांड थे तो हमारी बिक्री इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैम का कहना था कि एक ब्रांड हो जाए जिसमें समूह की महिलाओं की बिक्री हो सके। तो हमारी समूह की महिलाओं की बिक्री अर्गा ब्रांड में हो रही है। अब हमारा अर्गा ब्रांड का प्रोडक्ट Amazon पे भी जाने लगा है।